इजराइल ईरान पर अटैक कब करेगा? दोस्तों, इस टॉपिक पर हम आपसे बात डिस्कस करने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक बेहद संवेदनशील और चर्चा में रहने वाले मुद्दे पर, इजराइल और ईरान के बीच संभावित युद्ध। क्या इजराइल वाकई ईरान पर अटैक करेगा? अगर हाँ, तो कब और क्यों? आइए जानते हैं इस वीडियो में। इस विषय पर चर्चा करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यह न केवल इन दोनों देशों के लिए बल्कि पूरे मध्य पूर्व और वैश्विक स्थिति के लिए महत्वपूर्ण है। कई सालों से इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, और इस तनाव का असर न केवल इन दोनों देशों पर बल्कि आसपास के क्षेत्रों पर भी पड़ रहा है। हम देखेंगे कि इतिहास में कैसे दोनों देशों के बीच संबंध बिगड़ते गए, वर्तमान स्थिति क्या है और विशेषज्ञों की राय क्या है, और भविष्य में क्या संभावनाएं हो सकती हैं। इसके अलावा हम यह भी समझेंगे कि अगर इजराइल अटैक करता है तो उसके संभावित परिणाम क्या होंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं। इजराइल और ईरान के बीच रिश्ते हमेशा से तनावपूर्ण रहे हैं। यह कहानी 1979 में शुरू होती है, जब ईरान की इस्लामिक क्रांति ने एक नया मोड़ लिया। इस क्रांति के बाद ईरान ने इजराइल के खिलाफ एक आक्रामक नीति अपनाई। इसके बाद इजराइल ने अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर चिंता जताना शुरू किया। ईरान का मानना था कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है, लेकिन इजराइल इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता था। इस तनाव ने दोनों देशों के बीच दूरी को बढ़ा दिया। 1980 के दशक में इजराइल ने ईरान के खिलाफ हिजबुल्लाह जैसे संगठन का समर्थन किया, जिसे ईरान को और अधिक आक्रामक बना दिया। 1980 के दशक में इजराइल ने अपने परमाणु हथियारों की क्षमता को बढ़ाने की कोशिश की, जबकि ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को गुप्त रूप से विकसित करने की योजना बनाई। 2000 के दशक में ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू किया और कई बार इजराइल के खिलाफ आक्रामक बयान दिए। इन बयानों ने इजराइल को यह सोचने पर मजबूर किया कि उसे ईरान के परमाणु ठिकानों को समाप्त करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। इजराइल के प्रधानमंत्री ने ईरान को सीधे तौर पर धमकी दी और कहा कि वह ईरान को परमाणु शक्ति बनने नहीं देगा। इस तरह इतिहास ने हमें यह दिखाया कि इजराइल और ईरान के बीच संबंध कभी भी स्थिर नहीं रहे हैं। अब हम वर्तमान स्थिति पर नज़र डालते हैं। आज इजराइल और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। इजराइल ने हाल ही में कई बार ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की धमकी दी है। दूसरी ओर ईरान भी अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ा रहा है और अपने समर्थन में कई मिलिशिया समूह को तैयार कर रहा है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम तेजी से विकसित हो रहा है और इजराइल के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। इजराइल ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी भी स्थिति में ईरान को परमाणु शक्ति बनने नहीं देगा। इजराइल ने के प्रधानमंत्री ने कई बार कहा है कि अगर ईरान अपनी परमाणु क्षमताओं को बढ़ाया तो इजराइल को मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ेगी। दूसरी ओर ईरान भी इजराइल के खिलाफ प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार है। ईरान ने अपने मिलिशिया समूह को सक्रिय किया है और इजराइल के खिलाफ बल प्रयोग करने की धमकी दी है। इस तनाव का असर न केवल दोनों देशों पर बल्कि पूरे क्षेत्र पर भी पड़ रहा है। इसके कारण कई अन्य देशों को भी इस मामले में शामिल होना पड़ रहा है। इजराइल के लिए ईरान का परमाणु कार्यक्रम एक बड़ा खतरा है, इसलिए इजराइल पर संभव कोशिश कर रहा है कि वह ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोक सके। अगर ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को सफलतापूर्वक विकसित कर लिया तो इससे इजराइल की सुरक्षा में बड़ा खतरा उत्पन्न होगा। इसलिए इजराइल अपने ठिकानों पर हमले की योजना बना रहा है। हालांकि इजराइल सीधे अटैक करने से पहले कई बार डिप्लोमेटिक और सैन्य दबाव का इस्तेमाल करेगा। सीधे अटैक की संभावना तभी बढ़ेगी जब सभी अन्य विकल्प समाप्त हो जाएंगे। इजराइल का रणनीतिक दृष्टिकोण हमेशा से यही रहा है कि वह अपने दुश्मनों के खिलाफ पहले प्रहार करना चाहता है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया इस निर्णय को प्रभावित कर सकती है। अगर इजराइल ने सीधे हमला किया तो इससे वैश्विक राजनीति में भारी बदलाव आ सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या इजराइल ईरान पर अटैक करेगा, और अगर करेगा तो कब। इजराइल का मानना है कि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को कितनी तेजी से आगे बढ़ाता है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय किस तरह से प्रतिक्रिया देता है। यदि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाता है और पश्चिमी देशों से किसी भी तरह की सहमति प्राप्त नहीं करता,
तो इजराइल की कार्रवाई की संभावना बढ़ जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार अगले कुछ महीनों में यह स्थिति स्पष्ट हो सकती है। अगर ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम में कोई बड़ी प्रगति की तो इजराइल द्वारा आक्रमण की संभावना बढ़ जाएगी। यदि इजराइल ईरान पर हमला करता है तो इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। यह न केवल क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित करेगा बल्कि वैश्विक स्तर पर भी इसके प्रभाव हो सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे मध्य पूर्व में और अधिक संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। ईरान अपने सहयोगी जैसे हिजबुल्लाह और अन्य मिलिशिया समूह के माध्यम से जवाबी कार्रवाई कर सकता है। अगर ईरान ने मिलिशिया समूहों को सक्रिय किया तो इजराइल को अपने सीमाओं के भीतर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। यह संभव है कि ईरान के आक्रमण का जवाब देते हुए इजराइल के खिलाफ एक व्यापक युद्ध छिड़ जाए, जिससे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ जाएगी। अगर ऐसा कुछ होता है तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया भी महत्वपूर्ण होगी। अमेरिका, रूस और यूरोपीय देशों का इस पर क्या रुख होगा?